रानी रत्नावती नाम था उसका। ये कहानी है राजा माधव सिंह की, जो 15वीं सदी में भानगढ़ के महाराज थे। उनका विवाह हुआ था रानी रत्नावती से। कहा जाता है कि रत्नावती दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। रत्नावती के चर्चे सिर्फ भानगढ़ में ही नहीं बल्कि सारे राज्यों में फैले थे, और उन्हीं खूबसूरती के चर्चों को सुनकर एक तांत्रिक उनकी एक झलक पाने के लिए भानगढ़ आ गया। जैसे ही तांत्रिक की नज़र रत्नावती पर पड़ी, वो उसके प्यार में डूब गया। तांत्रिक का मानना था कि इतनी सुंदर रानी राजा माधव सिंह के पास नहीं बल्कि उसके साथ होनी चाहिए। उस दिन से रानी रत्नावती को पाने के लिए तांत्रिक ने अपने काले जादू का सहारा लेना चालू कर दिया। तांत्रिक की इस साजिश का रानी रत्नावती को पता चल गया और उसने तांत्रिक को सज़ा देने और ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए तांत्रिक को सरेआम मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। मरते मरते तांत्रिक ने रानी रत्नावती और भानगढ़ को एक श्राप दिया। रानी रत्नावती, तू मेरे प्यार को नहीं समझ पाई। मेरी मृत्यु के पश्चात तू भी प्यार को तरसेगी। ना तुझे राजा का प्यार मिलेगा और ना ही तेरी प्रजा का। और ये भानगढ़ के लोग जो मेरी मृत्यु का तमाशा देख रहे हैं, मेरी मृत्यु के पश्चात कोई नहीं बचेगा। सबके सब तबाह हो जाएंगे। पूरा का पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। और ये मेरा श्राप है, तुझे श्राप है। हम आदेश देते हैं इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तांत्रिक के मरने के कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। जैसे कि पहले होता था, राजा के मरने के बाद रानी ने आग में कूदकर या पानी में डूबकर अपनी जान दे दी, और रानी रत्नावती ने भी कुछ ऐसा ही किया। कहा जाता है कि आज भी रात होते ही रानी रत्नावती और उस तांत्रिक की आत्मा आज भी किले में घूमती है, और रात होते ही ये किला आज भी 15वीं सदी में पहुंच जाता है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि रात होते ही जब अगर कोई रात को रुक गया यहाँ पर तो सुबह बचकर वापस नहीं आ पाता। कुछ लोग कहते हैं भूत होते हैं, कुछ कहते हैं भूत नहीं होते। ये तो बस इंसानों के मन का वहम है। पर क्या है भानगढ़ का रहस्य? किले में दाखिल होने से पहले ये जानना ज़रूरी था कि यहाँ के लोग इस किले के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हमने यहाँ के लोकल लोगों से कुछ पूछताछ करी। क्यों सूरज ढलते ही किले की तरफ जाने वाली सड़क सुनसान हो जाती है? सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई गुलाब चंद जी से। हमने उनसे पूछा कि इस किले का राज क्या है। कितना दूर
भानगढ़ के बारे में कुछ पता है? पता तो जो खुद जाए देखो आपसे था खुद देखो जाए जो पुराना शहर है ना। अच्छा कोई टाइम में भानगढ़ रानी बाग और जाए वहाँ पे अभी क्या होता है? और देखो जाए पुराना खंडक है वो पुराना शहर में कोई राजा होगा ये कोई बहुत से उड़ो बहुत दरबार कर रानी ने किसी ने बहुत जाए तीर्थ यात्रा तो पर जा बड़ा घूमबा धन्यवाद। किले के दरवाजे से प्रवेश करते ही एक सैकड़ों साल पुराना हनुमान मंदिर है। वहाँ के पुजारी से जब हमने इस किले के बारे में जानने की कोशिश करी तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। रिटन मिस्ट्री नहीं है। आपको पता है कोई सुना सकते हो थोड़ी भी थोड़ी बहुत सुना दो कोई। मैं आई थिंक हमें बाद में सुननी चाहिए नहीं सुना दो कोई, वो आपको पता हो तो। हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिसने खुद कुछ देखा हो, लेकिन सुनने वाले कई लोग मिले। तो कहानियाँ क्या है फिर? खाने का तो भैया मेरे को पता नहीं है। नहीं पता। अच्छा, लोग जो यहाँ पे रुकते हैं रात को कभी कभार आते हैं तो वो बोलते हैं कि वो रात थप्पड़ में मिले। रुकने नहीं देते, कर्मचारी निकाल देते हैं, गेट पे रहते हैं, छुप के रुक जाते हैं, जो सुबह निकल जाते हैं। अच्छा रानी ने कोई तेल में तर के दिए थे, अच्छा फिर उसी तेल में कुछ कर दिया उसने, तो रानी वापस एक चट्टान पे डाल दिया, तो चट्टान उठ के उसी के ऊपर चले गई। उसने मरता मरता तांत्रिक ने फिर श्राप दिया, चाहे एक रात में खंड हुई थी। इनमें कोई श्राप लगा हुआ है, अच्छा। कोई तांत्रिक है। यूं तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि किले में भूत का साया नहीं है, लेकिन फिर भी शाम के बाद रुकने से क्यों कतराते हैं? कुछ हुआ है यहाँ पे? कोई कहानी वगैरह है पता है यहाँ की? क्या? एक महारानी थी, जो है ना महारानी थी ना, वो मतलब कोई लड़की थी, हाँ बहुत ज्यादा सुंदर थी। जब राजा था ना, तो उसको वो रानी पसंद आ गई। तो उसने बोला कि मैं अच्छा तंत्र नाय की बात पसंद आई। हाँ, तंत्र को वो पसंद आ गई, तो है ना उसने उससे शादी कर ली। जब वो बोला तो तुम मुझसे शादी नहीं करेगी ना, तो मैं है ना पूरा गांव में ये मैं भस्म कर दूंगा। तो इसलिए है ना पहले 7 मंजिल तक 4 मंजिल रह गए। और रात में कोई रुकता है यहाँ पे? ना, चल जाएगा, बस भगा देंगे सब। 5 बजे घंटी बज जाएगी जब सब बाहर निकल जाएंगे। जब आज के ज़माने में दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, तब भी यहाँ के लोग बताते हैं कि चांदनी रात में भानगढ़ का ये किला भूतों के अभिषक्त हो जाता है।
किले में हमने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में बंदरों और लंगूरों की टोली एक साथ बैठी है। लंगूर, जिसे बंदर का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, वही लंगूर बंदरों के साथ कंधे से कंधा मिलाए दिखे। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी होती है, और ये शक्तियाँ हर वक्त हर समय हमारे आसपास घूमती रहती। इन्हीं शक्तियों को पढ़ने के लिए साइंस ने कुछ उपकरणों का इजाद किया। हमने भी ऐसे ही कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया इस भानगढ़ किले में। हमने पता करने की कोशिश करी कि ये वाकई में कोई भूतिया शक्ति है या किसी शक्ति का घेरा। इस किले के रहस्य के बारे में और जानकारी लेने के लिए हम अपने साथ कुछ वैज्ञानिक उपकरण भी लेकर गए। Now we have a friend with us who knows something about positive and negative energies and a few instruments. I have two instruments with me over here. The first one is a stick. It is used to measure the amount and power of positive and negative energy. It rotates clockwise when the energy is positive, and it rotates anti-clockwise when it is negative. On the other hand, I have this crystal ball. It changes its color when the energy is positive, negative or spiritual. इन उपकरणों का इस्तेमाल करते करते हम रानी रत्नावती के कमरे के पास आ पहुंचे। इस जगह हमारे पहले यंत्र ने बड़ी ही तेजी से काम करना शुरू कर दिया। जिस दिशा में ये यंत्र सबसे तेज घूमा, उस दिशा में हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उस दिशा में चलते चलते हम एक कमरे तक आ पहुंचे जिसे रानी रत्नावती का कमरा बताया गया। वह कमरा अंधेरे से भरा था और वेंटिलेशन का तो कोई जरिया ही नहीं था। ऊपर देखने पर पता चला कि इस कमरे में अनगिनत चमगादड़ों का डेरा है। हमने यह अनुमान लगाया कि वेंटिलेशन ना होने की वजह से सारी एनर्जी इस कमरे के अंदर आकर इकट्ठा हो रही थी, और इसी के चलते हमारे उस यंत्र ने इस कमरे के पास आते ही नेगेटिव एनर्जी की डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दिया था। इस कमरे से बाहर निकलकर जब हमने किले के और एरियाज की तरफ रुख किया तो हमने देखा कि एक बार फिर हमारे इस यंत्र ने जोर पकड़ा। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम फिर एक कमरे तक आ पहुंचे। कमरे में घुसते ही हमने वही अंधेरा और वही चमगादड़ों का डेरा पाया, पर इस कमरे में एक नायाब चीज़ और दिखी, जो कि ज़मीन के अंदर जाती एक सुरंग थी। किले के गार्ड से पूछताछ करने पर पता चला कि इस सुरंग के नीचे एक गंदे पानी का नाला बहता है। इस सुरंग में रोशनी डालने पर हमें बस कुछ टूटी सीढ़ियों के अलावा और कुछ दिखाई ना दिया। हमने फिर यह अनुमान लगाया कि हमारे इस यंत्र की नेगेटिव एनर्जी की दिशा में तेजी से घूमने का कारण यह नाला ही होगा। अब जब हम अपना दूसरा यंत्र लेके किले की पहली मंजिल पर बने एक पैसेज के पास पहुंचे तो क्रिस्टल बॉल ने अपना रंग बदल के खतरे के आसपास होने का संकेत दे दिया। पर खुशकिस्मती से जो रंग क्रिस्टल बॉल पर आया वो नेगेटिव एनर्जी का संकेत था, ना कि किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के आसपास होने का। जिस किले में रात मौत का दूसरा नाम है, उस किले में हमें दिन में नेगेटिव एनर्जी के अलावा और कुछ नहीं मिला। कहते हैं ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन द फिक्शन, यानी सच कहानी से ज़्यादा हैरत अंगेज़ और अजीब होता है। भानगढ़ की कहानी भी ऐसी अजीब और एक हैरत अंगेज़ कहानी है। भारत के नक्शे पे ये एक ऐसा अकेला गढ़, एक ऐसा अकेला शहर है जिसकी आबादी 0 बताई गई है। इसमें पहले तो कोई ज़िंदा बचता नहीं है, और अगर कोई ज़िंदा बच जाए तो उसकी गिनती ज़िंदा में नहीं होती।